आप सभी का स्वागत है आपकी प्यारे चैनल गूगल नर्स के ऊपर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गूगल नर्स के ऊपर राजकुमारी सीरीज। जी हाँ, राजकुमारी सीरीज का मतलब ये होता है कि जैसे राजकुमारी को खाने का पीने का स्पेशल मिलता है, ठीक उसी प्रकार आपको हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल शॉर्ट नोट्स की जो है थ्योरी, उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा इन वीडियोस के अंदर, जिसका पहला पार्ट आज आपके लिए लेके आया हूँ राजकुमारी सीरीज का। आपकी मिशन परिचारिका 2.0 बुक सॉल्यूशन ठीक वैसे ही चलता रहेगा और आपको इसका वीडियो भी मिलता रहेगा। पूरी कोशिश है एक बार आज जो है ये वीडियो अपलोड हुआ है, पहला वीडियो, तो एक बार इसको देखें आप। आपको अगर समझ में आती है इसकी थ्योरी तो आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कैसी लगी ये सीरीज, तो हम कंटिन्यू कर पाएंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर करवाए जाएंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात करेंगे। एक शॉर्ट नोट जो है, शॉर्ट नोट्स थ्योरी है इसके अंदर, जो स्पेशल टॉपिक है और स्पेशल कंटेंट जो है आपके सभी एग्जाम के लिए, जैसा आपको थंबनेल के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वही एक्सप्लेन किया जाएगा इसके अंदर। और मैं आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें आप पढ़ने वाले हैं। तो आप इसमें पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इसमें इसके बाद पढ़ेंगे आप आईवी फ्लूइड्स, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेडिकल सर्जी, फ्लैश कार्ड्स आप देखेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर शोक, हेपेटाइटिस, बर्न, चेस्ट ट्यूब मैनेजमेंट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, ईकेजीज एंड ईसीजीज। और इसके साथ ही आप पढ़ने वाले हैं लैब वैल्यूज, एबीजीज, फार्माकोलॉजीज, ड्रग कैलकुलेशंस, इंसुलिन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, पीडियाट्रिक नर्स डिसऑर्डर्स एंड नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट। ये सारी चीज़ें जो आपके ओनली एग्जाम में जो पूछी जाती है वही चीज़ें इसके अंदर कवर करवाई जाएगी। और ये आपके लिए जो वीडियो रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि और भी हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकें। अगर पहले वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो दूसरा वीडियो इसका फिर से बनाया जाएगा। इसके अंदर हम नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट के साथ क्रेनियल नर्स और पेशेंट असेसमेंट टेम्पलेट्स और नर्स रिपोर्ट टेम्पर्स और नर्सिंग प्रोसेस, सारी चीज़ें इसके अंदर आपके ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। इसके अंदर जो आपके अपकमिंग एग्जाम जो होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम जो है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखने का प्रयास करें। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि थंबनेल में बताया है, कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सबसे पहले हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग में एसजीपीजी और केजीएमयू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से पूछे जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। नोट्स में प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूँ, पहले आपको माफ़ी चाहता हूँ, और आप जो है इनको देख लें एक बार। जो है इसके अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर। डायरेक्टली मैं टॉपिक के ऊपर चलता हूँ आपका। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जो आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट रह सकता है, या आपके थ्योरी सब्जेक्ट जो आपके एकेडमिक के अंदर बीएससी नर्सिंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ से थ्योरी देख सकते हैं, अपने नोटबुक के अंदर इसको नोट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की, तो मैं मार्कर सेट करता हूँ एक बार। A healthcare delivery system involve an organization of people, institution and resources to provide healthcare services to meet the need of a population। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो होता है एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके अंदर लोग और इंस्टीट्यूशन और रिसोर्सेज जो है उसके अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं। किसके लिए? प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू मीट द नीड ऑफ पॉपुलेशन। जिस प्रकार से पॉपुलेशन की नीड है, उस पॉपुलेशन की नीड के आधार पर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए जो पीपल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं और रिसोर्सेज होते हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे हम कहते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। सीधा सा सिस्टम समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे क्या होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, पीपल होंगे और रिसोर्सेज होंगे, तीनों से मिलकर क्या बनेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। और उसी ऑर्गेनाइजेशन को किसके लिए काम में लेंगे? हेल्थ केयर को प्रोवाइड करने के लिए, पॉपुलेशन के लिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम या हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, कंपोनेंट की हम बात करें तो द पेशेंट, पहली चीज होगी द पेशेंट। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का कंपोनेंट क्या हो सकता है? तो पहली चीज होगी पेशेंट। जब पेशेंट होगा तभी आप उसको केयर दे पाएंगे। नेक्स्ट आएगा प्रोफेशनल केयर प्रोवाइडर्स। और क्या होगा? एक प्रोफेशनल केयर प्रोवाइडर्स की आवश्यकता होगी, जो पेशेंट को क्या करेंगे? केयर करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे, उनके हेल्थ के स्टेटस को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए कौन होता है? डॉक्टर होते हैं।
नर्सेज होते हैं और एक्सेट्रा होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल केयर प्रोवाइडर्स ये जो प्रोफेशनली तरीके से क्या करे, पेशेंट को केयर दे सके। नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, हॉस्पिटल आएगा, क्लिनिक आएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होना चाहिए एक, और रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए, और इंश्योरेंस ईटीसी होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हॉस्पिटल और क्लिनिक होना चाहिए, वहाँ पे पेशेंट आएगा, उसको प्रोफेशनल केयर प्रोवाइडर जो होंगे, डॉक्टर नर्सेज होगी, वो क्या करेगी, केयर प्रोवाइड करेगी। एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए जो क्या करेगी, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को मेंटेन करेगी, देन केयर के अंदर हेल्प करेगी, ठीक है। साथ ही इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि पेशेंट आसानी से क्या कर सके, अपनी केयर ले सके और अपने हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करवा सके। अगर कोई गरीब व्यक्ति भी है तो भी आसानी से क्या कर सके, अपना हेल्थ जो है चेकअप करवा सके या ट्रीटमेंट ले सके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप ज़रूर रेस्पॉन्स दे कमेंट बॉक्स के अंदर। इसमें क्या होगा, ये नोट्स स्पेशली मैंने बाई किए कहीं से और मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो इसमें यही है कि थोड़े से समय में ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा और स्पेशल कंटेंट रहेगा, बिल्कुल कचरा नहीं है इसके अंदर, स्पेशल कंटेंट आपको मिलने वाला है। अब आता है मेथड ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लेवल ऑफ हेल्थ केयर की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी। तो मैनेज्ड केयर सिस्टम, ठीक है। पहली चीज़ क्या आएगी मेथड में, मैनेज्ड केयर सिस्टम। मैनेज कैसे करेंगे आप केयर सिस्टम को, तो ए सिस्टम ऑर्गेनाइज टू मैनेज कॉस्ट यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी। सबसे पहले आपको मैनेज करना है केयर सिस्टम को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट मैनेज करनी पड़ेगी कि इतनी कॉस्ट के ऊपर हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना वो मैनेज करना होगा, एंड उसकी केयर की क्वालिटी को आपको मैनेज करना होगा, तभी आपका क्या होगा, केयर सिस्टम मैनेज होगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ मैनेज करोगे तब केयर सिस्टम मैनेज होगा, तो क्वालिटी, यूटिलाइजेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम सेट करना है। नेक्स्ट आता है केस मैनेजमेंट। उसके बाद क्या आता है केस मैनेजमेंट, उसमें क्या होगा, ए कोलाबरेटिव प्रोसेस ऑफ केयर टू मीट द पेशेंट्स हेल्थ केयर नीड, ठीक है। द केस मैनेजर्स आर नर्सेज, ठीक है। केस मैनेजर का काम कौन करती है, नर्स करती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, जैसे केस मैनेजर का रोल कौन करता है, नर्स करती है, तो केस मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, तो एक कोलाबरेटिव प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो केयर होती है वो पेशेंट की हेल्थ केयर नीड के आधार पर दी जाती है। जिस प्रकार की केयर की पेशेंट को आवश्यकता है उसी प्रकार की केयर पेशेंट को दी जाएगी, उसकी नीड के आधार पर उसको केयर दी जाती है, उसे केस मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी पेशेंट सेंटर्ड केयर होनी चाहिए आपकी, कौन सी होनी चाहिए, पेशेंट सेंटर्ड केयर होनी चाहिए आपकी, उसे केस मैनेजमेंट में लेंगे। नेक्स्ट आता है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या आएगा, प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ केयर दैट इज असेसेबल टू इंडिविजुअल फैमिलीज एंड द कम्युनिटी। ऐसी केयर देनी है आपको, यूनिवर्सल हेल्थ केयर देनी है आपको जो एक्सेसिबल हो इंडिविजुअल के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी फैमिली के लिए और किसी कम्युनिटी के लिए, यानी तीनों चीज़ों के लिए, होल पॉपुलेशन के लिए क्या हो, एक्सेसिबल केयर जो हो वैसी केयर आपको क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है हेल्थ केयर, ठीक है। उस प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब यही है कि एक प्रकार की यूनिवर्सल हेल्थ केयर है जो सभी के लिए, जैसे कम्युनिटी, इंडिविजुअल और फैमिली सभी के लिए क्या रहती है, एक्सेसिबल रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे डायग्राम में देख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। अब आता है लेवल ऑफ हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं हम छोटे से इस टॉपिक में। तो छोटे से इस टॉपिक में लेवल ऑफ हेल्थ केयर आप सभी को आता है, मुझे पता है आप सभी को चीज़ें याद है, सारी चीज़ें, आप इंटेलिजेंट है, लेकिन एक बार देखने का प्रयास करें, अच्छे लगेंगे नोट्स आपको ये, ठीक है। थ्योरी भी अच्छी लगेगी और क्वालिटी भी मिलेगी आपको। तो सबसे पहले आता है लेवल ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के लेवल क्या है, जिस प्रकार से लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसी प्रकार लेवल ऑफ हेल्थ केयर है। तो उसमें फर्स्ट लेवल आता है प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। क्या आता है, प्राइमरी केयर, मान लेते हैं प्राइमरी केयर। तो इसमें फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ये, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर होगी, ठीक है। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ से पहला कॉन्टैक्ट होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के साथ में। नेक्स्ट है प्रमोटिव प्लस प्रिवेंटिव केयर। इसमें दो प्रकार की केयर दी जाती है, याद रखिएगा, प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव केयर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नए पैटर्न के अनुसार कि प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर किस प्रकार की केयर प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव केयर जो है प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर क्या आता है, क्लिनिक्स और एक्सेट्रा जो है वो चीज़ें आती है। नेक्स्ट इसमें आता है इन्वॉल्व डिजीज प्रिवेंशन, काउंसलिंग, एजुकेशन, स्क्रीनिंग। प्राइमरी केयर में क्या क्या आएगा, तो डिजीज का प्रिवेंशन आएगा और काउंसलिंग आएगी, साथ ही एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन जो होती है, और स्क्रीनिंग, ये चीज़ें इसके अंदर रखी गई है,
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी केयर के अंदर। तो अब सेकेंडरी केयर में क्या आएगी बच्चों, तो सेकेंडरी केयर में ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर पर सेकेंडरी केयर है, इसमें क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। उसमें क्या आती है, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव। ठीक है, उसमें क्या आती है, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव थी, याद रखिएगा। प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव मैंने बताया था इसमें। अब क्या है, इसमें क्या होगा, क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। सेकेंडरी में क्या आएगा, क्यूरेटिव सर्विसेज होगी। नेक्स्ट इसमें डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट होगा। पेशेंट का क्या किया जाएगा, डायग्नोसिस किया जाएगा और ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट किसमें होता है, सेकेंडरी लेवल केयर में होता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं हॉस्पिटल, इमरजेंसी वार्ड और इमरजेंसी डिपार्टमेंट इसमें रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्सरी केयर। टर्सरी केयर की हम बात करें तो हायर लेवल ऑफ केयर होता है, हायर यानी स्पेशल लेवल की केयर मिलती है इसमें। सुपर स्पेशल हॉस्पिटल होते हैं इसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड केयर होती है, प्लस स्पेशलिटी यूनिट्स भी होती है, जैसे आईसीयू, कैंसर ट्रीटमेंट, कार्डियक सर्जरी इटीज। अब आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, जो आईसीयू है, इंटेंसिव केयर यूनिट जो होती है, वो किस लेवल का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, तो आपका टर्सरी लेवल का हेल्थ केयर सिस्टम है, याद रखिएगा टर्सरी लेवल का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये लेवल ऑफ हेल्थ केयर हो चुका है आपका। उसके बाद आएगा द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग। ठीक है, टाइप ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग की हम बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग, पहली चीज आती है हॉस्पिटल्स। हेल्थ केयर सेटिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं उसकी बारे में बात हो रही है। तो पहला आता है हॉस्पिटल्स, नेक्स्ट आता है एम्बुलेटरी केयर सेंटर्स। ठीक है, एम्बुलेटरी केयर सेंटर्स। उसके बाद आता है होम हेल्थ केयर। ठीक है, होम हेल्थ यानी घर पे जाकर। प्राइमरी केयर सेंटर्स, ऑफिस और स्कूल्स हो सकते हैं, डे केयर सेंटर्स हो सकते हैं। और ये बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं लेकिन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और मेंटल हेल्थ सेंटर्स होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, हॉस्पाइस केयर होती है। नेक्स्ट उसके साथ ही ऑक्यूपेशनल हेल्थ होती है और असिस्टेड लिविंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती है किसके अंदर आएगी, टाइप ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर आएगी। नेक्स्ट आती है इंटर प्रोफेशनल केयर। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, और ये बात कर लेते हैं इससे पहले फाइनेंशियल एंड हेल्थ केयर। ठीक है, मेडिकेयर मतलब फेडरल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मोर देन 65 ईयर्स एंड यंगर पीपल विद डिसेबिलिटी। ठीक है, और साथ ही मेडिकेड यानी फेडरल एंड स्टेट प्रोग्राम फॉर पीपल विद लो इनकम, ये मेडिकेड होता है। ठीक है, प्राइवेट इंश्योरेंस हो सकता है, उसमें पैसे मिल जाते हैं कुछ। ये चीज़ें आपके काम की इतनी नहीं है लेकिन फिर भी थ्योरी में है, तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपको क्लास अच्छी लगे। ठीक है, इंटर पर्सनल केयर की बात कर लेते थोड़ी, तो इंटर प्रोफेशनल केयर है, पर्सनल नहीं, इंटर प्रोफेशनल। इंटर प्रोफेशनल का मतलब ये है कि इंटर डिसिप्लिनरी केयर इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर कोलाबरेटिव होती है अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू प्रोवाइड पेशेंट सेंटर्ड केयर। इसमें सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स, वो क्या करते हैं, एक साथ कोलाबरेट करके पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। और जो केयर होती है वो किसके ऊपर होती है, पेशेंट सेंटर्ड केयर होती है, यानी पेशेंट की नीड के अनुसार केयर होती है, तो उसमें इंटर प्रोफेशनल केयर होती है। करंट ट्रेंड एंड इश्यूज इन हेल्थ केयर, मतलब करेंटली क्या ट्रेंड चल रहे हैं हेल्थ केयर के अंदर, क्या क्या इश्यूज है, तो इसकी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो नर्सिंग शॉर्टेज, यानी नर्सों की जो है शॉर्टेज है अभी, तो नर्सों की कमी के कारण क्या हो रहा है, करंट में जो है इश्यूज देखने को मिलते हैं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर। साथ ही हेल्थ केयर कॉस्ट, हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ज़्यादा पेमेंट लेते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, साथ ही टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो चुका है, ये करंट इश्यूज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है तो पुरानी जो नर्सेज है उनको टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है, तो भी वो इश्यू है। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पेशेंट केयर, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है डिजीज़ की, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। इंक्रीज ऑफ क्रोनिक इलनेस बढ़ने के कारण भी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। इंक्रीज ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन, एल्डरली यानी बूढ़े लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एल्डर पीपल। ठीक है, उसकी वजह से भी हो रहा है। चेंजिंग डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफी के अंदर चेंजेस के कारण भी देखने को मिल रहा है, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, नेतागिरी की वजह से भी कोई इश्यूज और ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं।
इंक्रीज डाइवर्सिटी भी बढ़ रही है, उस कारण भी हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर ट्रेंड जो इश्यू चल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर मैंने समझी। आपको उम्मीद करता हूँ आपको एक वीडियो अच्छा लगा होगा और कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। अब बात करते हैं हम कुछ नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। इजी इजी स्टेप में आपको नर्सिंग प्रोसेस समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कोई प्रेशर नहीं है ऐसा, और ना आपके ऊपर कोई प्रेशर है, ठीक है। द नर्सिंग प्रोसेस हम बात करने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस की। उसमें मैंने मिशन परिचारिका 2.0 सॉल्यूशन में भी नर्सिंग प्रोसेस बताया था आपको, ठीक है। इसमें भी यही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपको जो अच्छे लगे वीडियो देख सकते हैं आप, दोनों आपके काम के रहेंगे। उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, इसमें शॉर्ट है, ठीक है। डेफिनेशन की बात करेंगे सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस की, तो द नर्सिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमेटिक, डेलिब्रेटिव एंड डायनेमिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग पेशेंट सेंटर्ड केयर। सिंपल सी बात है इसमें कि नर्सिंग प्रोसेस जो है, एक नर्सिंग प्रक्रिया जो है, एक सिस्टमेटिक तरीके से बनी हुई एक डेलिब्रेटिव और एक डायनामिक मेथड है पेशेंट सेंटर केयर प्रोवाइड कराने का, ठीक है। पेशेंट की नीड के अनुसार केयर प्रोवाइड करवाने का जो एक मेथड है, एक डायनामिक मेथड है, एक डेलिब्रेटिव एक सिस्टमेटिक मेथड है, उसे हम क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। सिंपल सा है, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग प्रोसेस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इसकी स्टेप में बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग प्रोसेस के, तो आप सभी को पता होने चाहिए। इट अलाउ द नर्स टू आइडेंटिफाई द पेशेंट नीड। ये नर्सिंग प्रोसेस जो होती है, नर्स की हेल्प करती है, अलाउ करती है पेशेंट की नीड को आइडेंटिफाई करने में, कि पेशेंट की क्या नीड है, किस प्रकार का ट्रीटमेंट या किस प्रकार की केयर की उसको आवश्यकता है। देन इट अलाउ द नर्स एंड पेशेंट टू सेट द म्यूचुअल गोल, ठीक है। नर्स और पेशेंट को इतना अलाउ करती है ये कि वो अपने लिए, मतलब पेशेंट जो है अपना जो नीड है उसको पूरा करने का गोल सेट कर सके, और नर्स जो है उसको केयर प्रोवाइड कराने के लिए किस प्रकार से केयर प्रोवाइड करेगी उसका गोल सेट कर सकती है इस नर्सिंग प्रोसेस के द्वारा। इट प्रोवाइड द कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ये कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती है केयर के अंदर, ताकि पेशेंट को कंटिन्यूली क्या मिले, केयर मिल सके, ठीक है। इट अलाउ द रिकॉग्निशन ऑफ द पोटेंशियल रिस्क, ठीक है। ये पोटेंशियल रिस्क के बारे में हेल्प कर सकती है, पोटेंशियल रिस्क को रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। इट प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराती है जिससे आप किसी भी प्रकार के हेल्थ प्रोफेशनल जो है आपके साथ काम करने वाले हैं या कोई स्पेशल हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसके साथ में कम्युनिकेट करने में जो है आपको मदद मिल सकती है। इस प्रकार के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो नर्सिंग प्रोसेस के द्वारा आप तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी 5 सिक्वेंशियल स्टेप होती है, जो प्रोसेस हमेशा जब भी प्रोसेस होगी वहाँ पे स्टेप आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आता है असेसमेंट, आपको पता है कि पहली स्टेज होती है, उसके बाद आता है डायग्नोसिस, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, असेसमेंट के बाद में डायग्नोसिस आता है। डायग्नोसिस के बाद में आपको पता है प्लानिंग आती है। प्लानिंग प्लानिंग के बाद में क्या आता है, इम्प्लीमेंटेशन आता है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, इम्प्लीमेंटेशन आता है। उसके बाद में क्या देखने को मिलता है, इवोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। प्लानिंग के बाद में क्या देखने को मिलता है, इवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो असेसमेंट की बात कर लेते हैं। ये पांचों जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो असेसमेंट क्या होता है, इसके अंदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। शॉर्ट फॉर्म में समझिएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि जल्दी से समझना है, ठीक है, और जल्दी समझ में आ जाएगा। नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, इंक्लूड करता है एक लेबल को, इटियोलॉजी को, डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको थोड़ा ऊपर आ गए अपन, वापस नीचे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, नर्सिंग डायग्नोसिस में होगा इंक्लूड द लेबल, इटियोलॉजी एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या करता है, लेबल को इंक्लूड करता है, इसमें इटियोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाया जाता है, साइन सिम्टम को, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स, गोल होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल होता है। इसके अंदर एक गोल तैयार किया जाता है, सेट किया जाता है कि मुझे क्या करना है, किस प्रकार से केयर देनी है। इंटरवेंशन में क्या होता है, लिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड कोलाबरेटिव इंटरवेंशन। इसके अंदर जो प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, पेशेंट के ऊपर लागू कर दिया जाता है।
देन इवोल्यूशन में क्या होता है पता है, जो आपने केयर दी है उसका आप रिजल्ट चेक करते हैं, और पेशेंट किस प्रकार से फील कर रहा है या आपने जो केयर दी है कितनी इफेक्टिव हो उसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। तो ये एक नर्सिंग प्रोसेस थी, ठीक है। इसमें असेसमेंट और इसको अच्छे से समझा रखा है वैसे, ठीक है, ये सारी चीज़ें समझा रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कल नर्सिंग इथिक्स और नर्सिंग प्रोसेस के कुछ और स्टेप आप बात करने वाले हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नोट्स अच्छे लगते हैं तो हम कंटिन्यू वीडियो रखेंगे इसका, राजकुमारी सीरीज का। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। आप ऐसे प्यार बनाए रखें गूगल नर्स के साथ। धन्यवाद।